नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दरूद पाक मिलकर पढ़े। आज बहुत फ़ायदा है। जुमातुल मुबारक के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आम दिन में तुम दरूद पढ़ो तो फरिश्ते तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, जबकि जुमेरात और जुमे के दिन अगर तुम मुझ पे दरूद पढ़ो तो मैं मोहम्मद तुम्हारा दरूद खुद सुनता हूं। तो कितनी बड़ी आज के दिन सादत है कि हम पढ़ रहे हैं और हुजूर हमारा दरूद खुद सुन रहे हैं। और जब हुजूर सुनते हैं तो इसका मतलब हुजूर पहचानते भी हैं कि मेरे इस उम्मती ने आज इस जगह बैठ के मुझ पे दरूद पढ़ा है। तो अब इस मोहब्बत के साथ दरूद पढ़िएगा कि सरकार सुन रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सही था, स्पीकर सही था पहले, मैंने कहा सही था पहले, अब खराब हो गया। जुमातुल मुबारक का आज का खुतबा, हमारा उन्वान कब्र की और नाकिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मुझे सही कहने, हमें सही सुनने और सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की एक आयत मुबारका मैंने पढ़ी सूरह तकासुर से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुमको ज्यादा माल जमा करने की हिर्स ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। कब्र की जिंदगी हक है, इसे आलम बरज़ख कहते हैं। लुगत में बरज़ख दो चीजों के दरमियान रोक को कहते हैं, यानी ये आलम दुनिया है और फिर कयामत है। तो इन दोनों के दरमियान में जो आया जिंदगी का या जो लम्हा हमने गुजारना है उसे बरज़ख कहते हैं। शरी इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, दुनिया और आखिरत के दरमियान वो आलम बरज़ख कहलाता है। हर इंसान, चाहे वो नेक हो चाहे वो गुनाहगार हो, उसे इस आलम बरज़ख से होकर गुजरना, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक जगह पर फरमाया, व इज़ल कुबूर बुसिरत, कयामत की तरफ इशारा देते हुए फरमाया, व इज़ल कुबूर बुसिरत, और उस दिन जब कब्रें फाड़ डाले जाएं।
कब्र की जिंदगी हक है, हर किसी ने वहां से होके गुजरना है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला आप कहते हैं कि एक दिन हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में हजूर के साथ एक जनाजे पर गुजरे। जब हमारा गुजर एक जनाजे पर हुआ, कब्रिस्तान में पहुंचकर एक कब्र के पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और हजूर ने इरशाद फरमाया कब्र का कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता है जिसमें कब्र निहायत फसीह और बलीग आवाज के साथ ये ऐलान करती है, ए आदम के बेटे, क्या तू मुझे भूल गया? हजूर फरमा रहे हैं, कब्र ऐलान करती, आदम के बेटे क्या तू मुझे भूल गया? मैं कौन हूं? फरमाया मैं तन्हाई का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं अजनबियत का घर हूं, मैं वो जगह हूं जहां पे कोई किसी को नहीं पहचानता, सब अपने पराये हो जाते हैं। हजूर फरमाते हैं कब्र सदा देती है, मैं वहशत का घर हूं, मुझसे खौफ आता है लोगों, मैं वो घर हूं जहां कीड़े होते हैं, मैं निहायत तंगी का घर हूं। मगर जिस पर अल्लाह करम फरमा देता है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा याद रखना, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। कब्र की दो ही हालतें हैं, तीसरी नहीं है। अब बुजुर्गों और दोस्तों गौर तलब बात है, कब्र की जिंदगी हक है, इसमें डाउट नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने वजाहत करके इसकी दो सूरतें बता दी, या तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी या कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनेगी। आपने सुना अभी हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस में हजूर फरमाते हैं कि कब्र कहती मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं अजनबियत का घर हूं, मैं तंगी का घर हूं। जो भी है इस दुनिया में, जो भी आया है, अमीर हो गरीब हो, पीर हो मुरीद हो, नेक हो गुनाहगार हो, कब्र सबकी एक जैसी होती है। आपने कभी देखा कि किसी बंदे के पास दुनिया में 2 मरबे जगह थी, उसको कब्र में कोई किला मिली, उसको कब्र में उसकी कोई एक मरले में बनी हो, 2 मरले में कब्र बनी हो, वो जितना भी मालदार था लेकिन कब्र उसकी वही है, 6.5 फुट 6 फुट की, को 3 फुट चौड़ी होगी, तो 2-4 फुट गहरी होगी, साइज कब्र का एक जैसा है। अजीब बात है, एक बंदे के पास दुनिया में इतनी आसाइशें हैं, मालो दौलत है, जगह इतनी ज्यादा है, और एक बंदे के पास जगह कुछ भी नहीं, किराए के मकान में रहता है। फरमाया जब दोनों का जनाजा उठा, कब्र में गए तो उसे भी जगह उतनी मिली, उसे भी उतनी मिली। ये एक मैसेज है, कब्र की जिंदगी एक पैगाम है
कि दुनिया के पीछे भागने वाले ये याद रखना कि अमीर हो या गरीब हो, जैसा मर्जी हो, फरमाया जिस मट्टी में जाना है वो मट्टी एक जैसी है सब। कभी आपने किसी को देखा है कि कोई अमीर हो, मालदार हो, मखमली बिस्तरों वाला हो, उसने कब्र में भी मखमली बिस्तर लगाए? तो कब्र में भी एक तो एसी लगे हो, कोई मखमली बिस्तर नहीं। एक फकीर मरा, उसकी कब्र भी मट्टी है। कोई अमीर मरा, उसकी कब्र में भी मट्टी, ना उसकी कब्र में एसी ना उसकी कब्र में एसी, दोनों की एक जैसी है। वहां जाके अंदाजा होगा जिस जगह में, जिस जिंदगी में हम चीजों के पीछे भागते रहे हैं, सच्चे नबी पहले फरमा गए थे कि ये जिंदगी तो एक दुनिया की आसाइश है, एक धोखा, और हमने धोखा खा लिया। आप देखें, दो सूरतें हजूर ने बताई ना, या कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़। इसका मतलब यह समझ में आया कि कब्र जन्नती बनेगी, जन्नत का बाग बनेगी, या जहन्नम का गड़ा बनेगी। इस चीज का फैसला इंसान के मालो जर पर, उसके जाहिरी मकाम और मर्तबे पर हरगिज नहीं होगा। इस चीज का फैसला होगा इंसान के अमाल पर, कि उसने अमाल गुजारे कैसे थे, उसने वक्त कैसा गुजारा, इस बात पे परखा जाएगा। अगर अमाल अच्छे तो कब्र जन्नत का बाग, अमाल बुरे कब्र जहन्नम का गड़ा। बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो कब्र की जिंदगी है ना, इससे पहले इंसान को एक लम्हा तारी होता है जिसे सकराते मौत कहते हैं। मौत की कैफियत जब रूह इंसान के बदन से परवाज करती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, जब किसी इंसान के बदन से रूह निकलती है तो उसे कैसी तकलीफ होती है। आप फरमाते थे इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक टहनी हो जिसमें कांटे लगे और वो टहनी इंसान के हलक में उतार दी जाए, और हलक में उतार के ऊपर से उस टहनी को घुमेरी दी जाए, अंदर की आंतें उस टहनी के कांटों के इर्द गिर्द घूम जाए और फिर उस टहनी को यक एक झटके में खींचा जाए। तो फरमाया इंसान को जितनी तकलीफ होती है रूह निकलते वक्त, इससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते हैं, आका फरमाते थे कि अगर सकरात मौत के वक्त इंसान को जितनी प्यास लगती है, उस वक्त उसका दिल चाहता है अगर उसे सारे समुद्रों का पानी भी पिला दिया जाए वो भी उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। हम समझते हैं कि शायद ये खाली किताबी कहानियां हैं। किताबी कहानियां नहीं है बुजुर्गों और दोस्तों। आपने अगर कभी किसी को देखा हो कि वो बिस्तर पे मौजूद हो, उसकी रूह उसके बदन से ना निकल रही, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हो, उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि इंसान कितना लाचार है, इंसान कितना बेबस है। सब कुछ होने के बाद भी इंसान अमाल ऐसे करने लगता है, उसके दिल में यह बात आ रही होती है काश कोई ऐसी पढ़ाई हो जाए कि हमारे बंदे की मुश्किल आसान हो,
अब वो मुश्किल आसान क्या है? दबे लफ्जों में वो यही है ना, इसकी रूह परवाज कर दो। मुश्किल आसान और क्या है? यानी सोचिए, इंसान की लाचारी, बेबसी का ये इंतहा है कि इंसान अपने प्यारे के लिए ये दुआ करता है, बस इसकी निकल जाए। ये किस हाल में? ये इशारा आपने, मैंने सैकड़ों लोग ऐसे देखे हो। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं, इसी वक्त मेरी अपनी सगी नानी इस वक्त इस्लामाबाद में आईसीयू में है। डॉक्टर उनको 2-3 दिन से वो कह रहे हैं बस दुआ करो। खुराक की नाली लगी थी, कल से वो खुराक नाली से खिला रहे, वो नाली से खुराक भी बैक मार रही है, वापस आ रही है। आवाज ऐसे जैसे कराहट। मेरी वालदा वहां पर, वो मुझे बार बार फोन कर, बेटा कुछ कर बेटा। मैंने कहा मां ये तो बेबसी है। ये वो मंजिल है जहां इंसानों का इख्तियार खत्म हो जाता है। वो कहती कोई ऐसी चीज बता दो कि हम पढ़े, अम्मी की तकलीफ कम हो जाए। ये बेबसी है। ये इशारा होता है इंसान के लिए कि जिस दुनिया के पीछे तू भाग रहा है, जिसके लिए तू धोखे दे रहा है, जिसके लिए तू झूठ बोल रहा है, जिसके लिए तू लड़ाइयां कर रहा है, जिसके लिए तू कत्ल गारत कर रहा है, जिसके लिए तू लोगों का माल खा रहा है, ये इंसान को इशारा होता है। ये सब कुछ यही रह जाएगा। जब उसकी पकड़ आई ना, तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर पाए। अभी मैं लफ्ज बोल रहा हूं, अगले लफ्ज का मुझे नहीं भरोसा कि मैं अदा भी कर पाऊंगा। ये मेरी बेबसी है। बुजुर्गों दोस्तों, हमसे अच्छा तो ये पंखा ही है जो आप बाजार से लेने जाते हैं तो उसकी वारंटी तो मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? 6 माह की वारंटी, साल की वारंटी। यारो इसकी तो वारंटी कोई नहीं है, ना क्लेम है, ना वारंटी है, ना गारंटी है कि अगला लम्हा सही चलेगा। इधर तो रिप्लेसमेंट है ना। आपने घर जाके लगाया, पंखा चला नहीं, वारंटी कार्ड तो आप जाके दुकान पे जमा कराया, जनाब ये चला नहीं, वापस उन्होंने कहना चेंज करो। इसकी है कि वारंटी? बच्चा पैदा हुआ, सांस ही नहीं आ रही, जाओ जरा वारंटी क्लेम करो कि या अल्लाह तूने दिया है, इसकी सांस नहीं आ रही। वो कहेगा तेरा इख्तियार नहीं है, ये मेरी मर्जी है, जिसे चाहता हूं जिंदगी देता हूं, जिसे चाहता हूं मौत दे देता हूं। यहां तेरा इख्तियार नहीं चलेगा। आपने कईयों को देखा होगा, फकीर होता, उसकी रूह परवाज कर जाती, मजा आता। एक बुजुर्ग थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे, शागिर्दों को। हजरत ख्वाजा ममशाद दीनावरी रहमतुल्लाह अलैह आप पढ़ा रहे थे तलबा को। तो हजरत ख्वाजा ममशाद के पास एक फकीर आ गया क्लास पढ़ाने के दौरान और कहने लगा ख्वाजा ममशाद को, ममशाद जी आज मेरा मरने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं जगह ढूंढ रहा हूं, कोई सुथरी जगह नहीं मिल रही। दिल कर रहा है कि मर जाऊं, लेकिन कोई जगह चाहिए बता दो जहां मरने का मजा आ जाए। ख्वाजा ममशाद दीनावरी भी बुजुर्ग थे, उन्होंने जो नजर डाली बुजुर्ग को परख लिया। कहने लगे बाबा जी ये प्रोग्राम मरने का बना ही लिया है, तो वो जिधर मैं बैठ के वजू करता हूं वो जगह मरने के लिए बहुत अच्छी है। हजरत ख्वाजा ममशाद दीनावरी ने उसे ये जुमले कहे। फकीर ने वजू करके वहीं पे खड़े होकर 2 लफ्ज़ की नियत बांधी। बांधने से पहले कहने लगा ममशाद जी लो फिर गवाह रहना, तुमने कहा जगह अच्छी है, अब हम तुम्हें मर के दिखा रहे हैं कि हम यार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अब ख्वाजा ममशाद दीनावरी देख रहे हैं वो फकीर नमाज पढ़ रहा। जब वो सजदे में जाने लगा, ख्वाजा ममशाद ने अपने शागिर्दों को कहा, कहने लगे गौर करना, अब ये सजदे में जाएगा लेकिन उठ नहीं पाएगा,
इसकी अजल रब ने सालत सजदे में लिखी है और इसके लिए जगह भी यही मुतय्यन है। इसकी रूह सजदे में बर्बाद कर जाए तो फिर मरने का मजा आया कि नहीं? फकीर था ना, फकीर था, लेकिन मरने का मजा आया कि सजदे में रूह चली गई। बाबा जी कहा करते थे ना, जब रूह मेरे कहलाने खाकी से जुदा हो तो फिर रोजे से आवाज आए, लो मेरा फकीर आया। तो कहते फिर आवाज आई ना कि मेरा फकीर आ गया। लेकिन आपने कभी देखा होगा, बड़े बड़े मालदार होते, डॉक्टर जवाब दे देते, वो फिरते रहते, दुनिया के हर अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन कोई सहूलत मयसर नहीं। रब ने तकदीर में लिखा नहीं है। यहां यह बात तय हो गई अबू हुरैरा की हदीस के मुताबिक कि जब इंसान मरता है, जिस तरह कब्र में दो सूरतें होंगी, इसी तरह रूह निकलते हुए भी दो सूरतें हैं। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब गुनाहगार की रूह निकलती है तो वो तरीका जो अभी मैंने आपको बताया, और फरमाया जब नेक बंदे की रूह निकलती है उसे खुशबू सुगाई जाती है, उसकी रूह परवाज कर जाती है, उसे तकलीफ ही नहीं होती। फर्क पता लग गया कि गुनाहगार फंसेगा और नेक मजे में होगा। वो एक रिवायत मुझे याद आ गई, मैं सुनाना चाहता हूं, मेरे नबी की करम नवाजियां याद आएंगी। इजराइल बारगाह रिसालत में हाजिर है, आका वक्त आ गया है। पूछा इजराइल ये तो बता कि तू रूह निकालता कैसे है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब इंसान की रूह निकालने के लिए जाता हूं, अपना पंजा उसकी छाती पे रख देता हूं और रूह को खींच लेता हूं, उसे बड़ी तकलीफ होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहने लगे कि इजराइल मेरी रूह कैसे परवाज करेगी? कहने लगा आका बस ऐसे होगा कि उंगली कट होगी, एक खुशबू सुनाई जाएगी और आपकी रूह बदन से परवाज हो जाएगी, कोई तकलीफ का एहसास ना होगा। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे इजराइल जिस उम्मत को छोड़ के जा रहा हो ये बड़ी गुनाहगार है, तेरी तकलीफ को सह नहीं पाएगी, वादा कर मेरी उम्मत की रूह मेरे तरीके पे परवाज करेगी और मेरी रूह उम्मत के तरीके पे परवाज करेगी। वो पंजा मेरी छाती पे रख दे, इस सीने में बहुत दम है, ये तेरा बोझ सह लेगा, लेकिन मेरी उम्मत तेरा दर्द बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहता हूं उम्मतियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी सारी जिंदगी की हर सांस नबी का शुक्र अदा करते हुए गुजरे, तब भी कम है कि मेरा नबी जाते वक्त मौत की सख्तियों से भी निजात का परवाना लेकर गया। इतना प्यार था हुजूर को अपनी उम्मत से। दुख होता है कि इतने प्यार के बावजूद उम्मत जब उसका जिक्र आए तो उम्मत के बट चढ़े, वो कहे लिखा कहां है कि मिलाद मनाना है? क्या हुजूर ने मनाया था या सहाबा ने मनाया? अकल के अंधे हमने अपने नबी को दलील के सामने ही, हमने अपने नबी को बगैर दलील के माना है। हमें जिक्र रसूल के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, हम अपने नबी का जिक्र बगैर दलील के करते हैं, और इसलिए करते हैं कि वो है ही जिक्र के काबिल। भाई किसी के पास वैसा है तो लाओ, लेकिन वो इसी बात पे मेरा मौजू स्लिप हो जाएगा, ये मौजू और तरफ बढ़ जाएगा कि फिर आपको भी चस चढ़ेगी कि शादी आप वही सुनाओ कि मुखचंद बदन शाशानी है, मकचम के लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखी एक बद भरी है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसे देख के, कहने वाले ने कहा देख देती जो जुलेखा भी मेरे चौबन की खबर उसने यूसुफ को तसद्दुक में उतारा होता, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। फिर उनके जिक्र के लिए दलील फरमाया नहीं,
हमने अपने नबी को बगैर दलील के माना। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं, हम बात कर रहे हैं कब्र की। दो बातें आपको क्लियर हो गई। कब्र की जिंदगी हक है। दूसरी, कब्र की जिंदगी में सूरतें दो है, या जन्नत का बाग या जहन्नम का गड़ा। तीसरी कोई नहीं, दरमियानी रास्ता कोई, या आग या पार। अब बात यह है, जब ये भी तय हो गया कि उसकी शक्लें ही दो होंगी, तो फिर अक्लमंद कौन होगा? फिर अक्लमंद कौन होगा? अक्लमंद तो वही होगा ना कि जो फिर उस रास्ते अच्छी, यानी कब्र की अच्छी सूरत के लिए कोशिश करे। दूसरे लफ्जों में उसके लिए तैयारी करे। बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बगैर तैयारी के हो गया? आपने पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए भी आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। क्यों जी इमरान भाई? दुकान खोलनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, गांव के इंतजार करना पड़ेगा, अब कोई आए, मेहनत, फिर जाके रात को कुछ फल मिलेगा जर की सूरत में। पढ़ाई है, आजकल 9th के पेपर चल रहे हैं, तो 9th वालों से कहो ना, वो बच्चा इधर बैठा हमारा, वो अबू बकर बैठा, अबू बकर पढ़े बगैर पेपर हो जाएंगे। तो फिर पेपर के लिए तैयारी जरूरी है कि नहीं? अगर ये पढ़े ही ना सारा साल और जाके इसे बिठा दो एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पेपर पकड़ते साथ ही कहेगा वो कम वक्त, पूरे 365 दिन तू गप्पे ही मारता रहा, क्लास में उस्ताद पढ़ाता रहा, तू इधर से सुन से उधर से निकालता रहा, वो काम देता रहा, ये करना है, तू छोड़ता रहा, और आज नतीजे का जब वक्त आया है, उस पेपर में कामयाब होने का जब वक्त आया है, तेरे पल्ले ही कुछ नहीं। तूने जिंदगी गफलत में गुजार, पूरा साल तूने 9th का जाया किया। नतीजा यह निकला कि जब रिजल्ट आया तो तू फेल हो गया, नाकाम ठहरा। लेकिन यहां एक फर्क याद रखना, यहां 9 के इम्तिहान में फेल होने की सूरत में रीअपेयर का ऑप्शन है, दोबारा दाखला हो सकता है। लेकिन इस जिंदगी से जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं, जब यहां तैयारी खत्म हुई और कब्र में जाके जब पेपर देने का वक्त आया, अगर कुछ पेपर न दे सके तो दोबारा दाखिले की गुंजाइश कोई नहीं होगी। फैसला एक मर्तबा की तैयारी पर होगा, अगर पढ़ा है तो कामयाब है, नहीं पढ़ा तो नाकाम। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, आप कहते हैं, एक रोज हम बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ और हम बैठ के बातें कर रहे हैं। एक सहाबी ने कोई बात की तो हमें हंसी आ गई, हम हंस पड़े। हजरत सैयद अबू सईद खुदरी कहते हैं, हम हंसे, इतने में सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजरे से तशरीफ बाहर ले आए। आका ने जो बाहर आए तो हमें जो हंसते देखा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग क्यों हंस रहे थे, ये हंसी की वजह क्या है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बात कर रहे थे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने हंसी पे उभारा है, मुझे भी तो बताओ। हजूर ने हदीस में फरमाया, मफहूम है, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो।
हर शख्स की कब्र रोजाना उसे पुकारती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, कि मैं वहशत का घर हूं। अब आप बताएं कि ये तैयारी ही कोई ना हो। अच्छा, फिर ये भी अजीब बात है, दुनिया के इम्तिहान के लिए टाइम होता है, 9th के लिए पूरा साल 9-10 महीने 11 महीने मिलते हैं। ये जो हम टाइम गुजार रहे हैं क्लास का, इसके लिए लिमिट कोई नहीं है। साल बड़ी दूर की बात है, महीने का भरोसा कोई, 1 महीने बाद ही पेपर आ जाए, महीना भी ज्यादा है, 10 दिन बाद ही टेस्ट हो जाए, और 10 दिन भी ज्यादा है, 1 दिन बाद, 1 लम्हे बाद कॉल आ सकती है कि आजा तेरे पेपर का वक्त आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में आजा। तो बताएं, जब कब्र की तैयारी ही कोई नहीं होगी तो वहां जाके पेपर क्या खाक देंगे? और अगर बगैर तैयारी के पेपर दे भी दिया तो मुझे आप बताएं, फैसला आप करें कि बगैर तैयारी के पेपर पे पास होने की उम्मीद है? नहीं है। तो जब उम्मीद ही नहीं है तो रिजल्ट हजूर 2 से पहले बता गए, जो पास होगा उसे जन्नत का बाग मिलेगा। सब थोड़ी आवाज सीटी मार रही है ना कम। अगर पास होगा तो जन्नत का बाग, और अगर फेल हुआ तो फिर जहन्नम का गड़ा। इससे गुजरना ही गुजरना है। बंदा कहे ना कि नहीं जी मैं बच जाऊं, कोई चक्कर ही कोई नहीं। आज तक मैं कहता हूं, चले पूरी तारीख उठाए, आज तक आप एक सिंगल पर्सन का नाम बताएं जिसको आपने देखा हो कि वो आया है और वापस नहीं गया। मेरी और आपकी आजकल तो एवरेज उम्र ही 50-60 साल है। जो पीछे चले जाओ, जिनकी 200-200 साल थी वो भी गए, 300 साल वो भी गए। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, बाद किताबों में 1250 साल वो भी गए। आदम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी उम्र वो भी गए। और मैं कहूं इन सबको एक जगह जमा करो और मेरा नबी फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, मेरा नबी फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो। वो जिसके लिए सब बनाया वो भी आए और वो भी गए, मौत तो उन्होंने भी चखी थी। तो फैसला अटल हो गया, जो आया है उसने जाना। अब ये इंसान की सुस्ती है कि जब जाने का फैसला अटल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको बदला नहीं जा सकता, तो फिर ये बेवकूफी है कि उस जाने के लिए तैयारी कोई ना हो। आए मैं आपको चंद बातें अर्ज कर देता हूं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से, ताकि हो सकता है कि मुझे और आपको इस चीज का अंदाजा हो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बने तो हमें क्या करना है, और अगर हम चाहते हैं हमारी कब्र जहन्नम का गड़ा ना बने तो हमें किस से बचना है। आज की बातें बिल्कुल सादा सादा है, लेकिन ये अहम बहुत है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत समरा बिन जंदब रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से दरियाफ्त करते कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? वो कहते नहीं। एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मैंने ख्वाब देखा, आज मैंने ख्वाब देखा है और मैं वो तुम्हें बयान करता हूं। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, नबी का ख्वाब फकत ख्वाब नहीं होता, नबी का ख्वाब हकीकत होता है, वही होता है, वही की एक किस्म होता है। नबी का ख्वाब खाली ये नहीं होता बस ख्याल आया और चला गया, नबी का ख्वाब हकीकत होता है, उसमें झूठ नहीं होता, उसमें शक नहीं होता। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को अपना ख्वाब बयान करना शुरू किया। फरमाया मेरे पास 2 लोग आए
और उन्होंने मुझे उठाया, वो मुझे साथ लेके चल पड़े। अब बात हो रही आलम में बरज़ख। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो दो मुझे उठाकर ले चले। हम जब चले, मैं उनके साथ चला, तो मेरा गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जिसके सर को पत्थर के साथ कुचला जा रहा था। ये इतना बड़ा सर है, भारी भरकम पत्थर से कुचला जाए तो कैसे कीमा बन जाएगा इसका। पत्थर के साथ उसके सर को कुचला जा रहा है। हैरत में डूबे, पूछा, वो जो मुझे साथ लेकर गए थे, हजूर फरमाते मैंने उनसे पूछा ये क्या है। बुजुर्ग और दोस्तों तवज्जो और हाजिर दिमागी चाहता हूं। हजूर फरमाते हैं मैंने पूछा कि जिसके सर को कुचला जा रहा है ये कौन है। आका फरमाते हैं मुझे कहा गया कि या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जिसने कुरान की तालीम हासिल करके उसे भुला दिया और जिसने नमाज को छोड़ दिया। ये वो शख्स है जो नमाज नहीं पढ़ा करता, इसको इस हालत में अजाब होगा। और ये नहीं है कि एक मरतबा पत्थर मारा, सर फट गया, बस खत्म। फरमाया जब खत्म हो जाता है, ये जुड़ जाता है, फिर अजाब शुरू। हजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन है। फरमाया या रसूल अल्लाह ये बेनमाजी है जो नमाज नहीं पढ़ता था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने एक शख्स को देखा कि उसको अजाब देने वाला उसके जबड़ों को पकड़ के यूं चीर देता है, उसके जबड़ों को पकड़ के चीर देता है, वो फिर सही हो जाता है। फिर सही होते हैं, उसको उसके जबड़ों को फिर चीर दिया जाता है। वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने हजूर फरमाते मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये जिसके जबड़ों को चीरा जा रहा है ये कौन है। जवाब सुने, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे कहा गया या रसूल अल्लाह ये वो आदमी है जो सुबह से अपने घर से चलता है, जो सुबह अपने घर से चलता है और सारा दिन झूठ बोलता रहता है। जब बात करता है झूठ बोलता है, चीज बेचता है झूठ बोलता है, कोई काम करता है इसकी जबान पे झूठ होता है। हजूर फरमाते हैं मैंने देखा कि उसे अजाब की ये कैफियत है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, बल्कि फरमाया कि मैंने पूछा कि ये जो इसके जबड़ों को चीरा जा रहा है झूठ की वजह से, ये कितने को अरसे चलेगा। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह ये अजाब कयामत तक चलता रहेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों कब्र में ये नहीं होगा कि एक मर्तबा अजाब आया, बदन नेस्त हो गया, नाबूद हो गया, खत्म। फरमाया जितनी मर्तबा बदन नेस्त को नाबूद होगा उतनी दवा बदन को सही किया जाएगा, रूह को लौटाया जाएगा, फिर वही सवाल, फिर वही अजाब होगा। और हदीस गवाह है, हजूर फरमाते हैं ये कयामत तक चलता रहे। आगे बढ़े, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मैं थोड़ा सा और आगे चला तो मैंने देखा एक तंदूर था और तंदूर में आग लगी और आग में से चीखों पुकार की आवाजें आ रही है। आका फरमाते हैं मैंने तंदूर में झांक के देखा, ये क्या मंजर है। कहते हैं जब मैंने झांक कर देखा तो तंदूर में मर्द और औरतें नंगी हालत में उन्हें आग का अजाब हो रहा है। मर्द भी नंगे,
औरतें भी नंगी और आग का अजाब उन्हें दिया जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने फिर सवाल किया कि ये जो जिन्हें आग का अजाब हो रहा है ये कौन लोग हैं? कहने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो ज़ना करते हैं, ये वो मर्द हैं और वो औरतें हैं जो ज़ना में मुब्तला थे, ये वो मर्द हैं जिन्हें अल्लाह ने हलाल रस्ते बीवियों की सूरत में दिए थे लेकिन ये बाहर मुंह मारते थे, ये वो औरतें हैं जिनको अल्लाह के खामिनों की सूरत में हलाल रास्ता दिया था लेकिन ये बाहर की तरफ तवज्जो करते। ये वो नौजवान हैं, मर्द और औरत हैं जिन्होंने इक़्तिदार को पामाल करते हुए, जिन्होंने रोशन ख्याली के नाम पर बेहयाई को अपना लिया। इस ज़नाकार लोग हैं जिन्हें अज़ाब दिया जाए। आका फरमाते फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक नहर है और एक दूसरी रवायत के मुताबिक एक नहर है खोलती, उसमें एक शख्स डूबता है, वो बड़ी हिम्मत करके हाथ पांव मारते मारते किनारे तक आ जाता है। उसे दिल में तसल्ली होती है कि अब मैं निकल जाऊंगा। जब वो किनारे पर पहुंचते हैं तो हाँफ रहा होता है, उसको वो मुंह खोलता है, फरिश्ते उसके मुंह में पत्थर डालते हैं और उन पत्थरों के बोझ की वजह से वो उस अजाब वाली नहर में डूब जाता है। यानी आखिरी किनारे पर पहुंच के डूब गया। हजूर फरमाते हैं, मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद खाते हैं, ये सूदखोर हैं जिन्हें अज़ाब की ये हालत दी जा रही है, जो लोगों की मुसीबतों का, तकलीफों का नाजायज फायदा उठाते हैं, सूद पे पैसा देते, सूद पे कारोबार करते हैं। फरमाया इन्हें अज़ाब की ये हालत हो। आका फरमाते फिर मैं और आगे बढ़ा, तो जब मैं आगे बढ़ा और बल्कि इस हदीस में ये बात भी हजूर फरमाते वो जो दोनों मेरे साथ थे मुझे लेकर चल रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम हो कौन? एक ने मुस्कुरा कर कहा, कहने का आका मैं जिब्राइल हूं, और दूसरे ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं मीकाईल हूं। मौला अली से जो रवायत है उसमें मौला कायनात कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने नंगे मर्दों और नंगी औरतों को देखा, उनकी शर्मगाहों से बदबू निकल रही, उनके पेट में पीत उबल रही थी, इनके नीचे से आग भरी जाती है जो इनके मुंह से निकलती है। आका फरमाते हैं, मैंने पूछा कि कौन है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो कौमे लूत का काम करते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला वो कहते हैं, हजूर फरमाते हैं मैं जब गुजरा तो मैंने दो दस्तरखान देखे, एक दस्तरखान पे उम्दा लजीज गोश्त, लजीज डिशें मौजूद, और दूसरे दस्तरखान पे बदबूदार खाना, गलाजतें पड़ी हुई थी। लेकिन मैं देख के हैरान हुआ कि उस खुशबूदार खाने के करीब भी कोई नहीं है और उस बदबूदार दस्तरखान पे भरमार है। मैं हैरत में डूबा, ये अच्छी चीज छोड़ के सारे उधर गए हुए हैं। आका फरमाते हैं, मैंने पूछा ये क्या माजरा है? तो कहने लगे, जवाब आया, या रसूल अल्लाह, ये जो खुशबूदार खाना है, दस्तरखान है जिसके खानों से खुशबुएं महक रही है,
या रसूल अल्लाह ये हलाल का खाना है और दूसरी तरफ हराम का खाना है, लेकिन लोग हलाल को छोड़ के हराम की तरफ लपक रहे। अजाब की ये कैफियत भी देखी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं आगे गया, मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके पेट बहुत बड़े थे, भारी भरकम पेट, इतना भारी पेट था कि उस पेट की वजह से उनसे खुद खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। यानी ये भी एक अदाब ही है कि वो अपने पेट से खुद खड़े नहीं हो सकते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो उठने लगते तो वो गिर पड़ते और फिर वो हसरत से कहते, ऐ खुदा तू कयामत को न कायम कर, और रोना शुरू कर देते, या अल्लाह ये अजाब न दे, रोना शुरू कर देते। आका फरमाते, मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहने लगे, ये वही सूदखोर हैं जो लोगों का माल भरते रहे। आज जब इनको कहा जा रहा है जो नाजायज भरा था उसे उठा के चलो तो सही, तो फरमाया ये उसके बल पे चल भी नहीं पाते। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक इंसान खड़ा है, उसकी पसलियों से गोश्त को काटा जा रहा है और उसकी पसलियों से गोश्त काट के उसी इंसान को खिलाया जा रहा है। पसलियों से गोश्त काटा और उसी को खिला दिया। आका फरमाते हैं, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया, जवाब आया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबतें करते हैं, जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ही लोगों में ऐब निकालना होता है। ये वो गीबतखोर है जिनको अजाब की सूरत में उन्हीं का गोश्त काट कर खिलाया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने कुछ लोगों को देखा जिनकी शर्मगाहें नंगी थी, उन पर जैसे पत्ते लटक रहे होते हैं ऐसे पत्ते लटक रहे थे। ऊंट और बकरियों की तरह वो चल रहे थे। गरम पत्थर वगैरह वो खा रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन सा तबका है? तो जवाब आया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर ज़कात फर्ज है लेकिन ये अपने माल से ज़कात अदा नहीं करते। आप कहेंगे नहीं शाह जी ज़कात फर्ज हो तो दें। मैं कहूंगा कितने पे फर्ज है? आप कहेंगे 7.5 तोले सोना पे, वो तो 15 लाख बनेगा। उलमा आज के दौर में कहते हैं कि उस वक्त सोना और चांदी की मालियत कीमत बराबर हुआ करती। आज हम चांदी को देखें, जिस बंदे के पास 52.5 तोला चांदी या जितने की चांदी है इतनी रकम मौजूद है और उस पर 1 साल गुजर गया, उस बंदे पर ज़कात फर्ज है। अब ये रकम कितनी बनेगी? आप कैलकुलेटर निकालें, जमा करेंगे तो 1.5 लाख से नीचे नीचे ये अमाउंट बनेगा, 1,40,000 और कुछ। यदि अब जिसके पास 1,40,000 रुपये है उसमें ज़कात फर्ज हो। हुजूर फरमाते मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वो बरहना पत्थर, गरम पत्थर वो खा रहे हैं। पूछा तो बताए, जवाब मिला कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते थे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते फिर मेरा गुजर आगे हुआ,
मैंने एक शख्स को देखा जिसके कांधों पर भारी भरकम गठरियां रखी है। वो चलना चाहता है, उससे चला ही नहीं जा रहा, बोझ इतना ज्यादा है। मैंने पूछा, इस पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं कि ये चलने से लागर है, ये अगली मंजिलें कैसे पार करें? पता क्या जवाब आया? जवाब आया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके पास अमानत रखाई जाती थी, ये उसमें खयानत कर देते। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर मैं आगे बढ़ा, मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनकी जबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। जबान काटी गई, होंठ काटे जा रहे हैं। कतर जब वो काट दिए जाते हैं, उनकी जबानें और होंठ फिर सही हो जाते हैं। फिर हुक्म होता है, फिर काट दे, फिर काटे। ये अजाब उन्हें हो रहा। आका फरमाते हैं, मैंने पूछा कि जिब्राइल ये कौन है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के फितनाबाज खतीब है। आपकी उम्मत के फितनाबाज खतीब, फितनाबाज वाइज है, जो लोगों में लड़ाइयां करवाते थे, जिनकी जबानों से कभी सुलह का पैगाम नहीं निकला। इन्होंने हमेशा नफरतों के बीज बोए। फरमाया, ये अजाब उनको दिया जा रहा है। अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस में हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कुछ लोग हैं जिनके कानों पर मीखे गाड़ी जा रही है, जिनकी आंखों पर मीखे गाड़ी जा रही है। मैं फिर हैरत में डूबा। मैंने पूछा, या रसूल, हजूर ने पूछा, ये कौन है जिनकी आंखों को अंधा किया जा रहा है, कानों को बहरा किया जा रहा है? कहने लगे, जवाब आया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अच्छी बात तो नहीं सुनते थे, लेकिन ये गीबतें, बाजारों में बैठकर लोगों की इज्जतें उछालना, उनकी गीबतें सुनना, लोगों की बुराइयां सुनना, इनका शेवा था। इनको अदाब की ये कैफियत। एक और रवायत में आता है, हजूर फरमाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके आगे और पीछे चीथड़े लटक रहे हैं। मैंने पूछा, यार ये कौन है? जवाब आया, या रसूल अल्लाह, ये वो बदनसीब लोग हैं जो बाजारों में चौकों पर बैठकर लोगों की इज्जतें उछालते हैं। आखिर में हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं आगे चला तो मैंने देखा कि एक ऐसी कौम से मेरा गुजर हुआ जिनकी खवातीन को उल्टा लटकाया गया, जिनकी खवातीन को उल्टा लटकाकर अजाब दिया जा रहा है। वो कीचड़ को चाटते हैं, उल्टे लटके हुए औरतें। आका फरमाते, मैंने पूछा, ये कौन लोग? कहा गया, या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं जो अपनी औलादों को अपना दूध नहीं पिलाती थी। ये वो औरतें हैं जो अपनी औलादों को अपना दूध नहीं पिलाती थी। बुजुर्गों, दोस्तों, बातें बहुत कही जा सकती है, लेकिन मैं आखिर में पलटना चाहता हूं। जब हुजूर ने फरमाया ना, ये अमाल है, इनमें पास होगे तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी, इनमें फेल हुए तो कब्र जहन्नम का गड़ा बनेगा। अब जहन्नम के गड़े की हालत ये होगी, जब कब्र जहन्नम का गड़ा बनेगी तो कब्र तंग हो जाएगी, और जब कब्र तंग होगी तो हुजूर फरमाते हैं कि ये जो इंसान की पसलियां है ना, ये पसलियां आपस में यूं पेवस्त हो जाए और अज़ाबे कब्र दिया जाता है। जब मुनकिर नकीर सवालात के लिए कब्र में आएंगे, आका फरमाते हैं, उनके हाथों में इतने भारी भरकम गुर्ज होंगे, लोहे के हथौड़े होंगे, अगर पहाड़ों पे मारे जाए रेजा रेजा हो जाए, जमीन पे मारा जाए जमीन बंजर हो जाए। जब वो इंसान से सवाल करेंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा ही रजुल,
जब वो सवाल करेंगे जवाब में अगर जवाब ना दिया जा सका, वो कोर्स पढ़ेंगे, इंसान दो टोटे हो जाएगा, फरमाया जाएगा फिर से जोड़ो, फिर अदाब, फिर जोड़ो, फिर अदाब। जब तक सही जवाब नहीं देगा ये अदाब की कैफियत जारी रहेगी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जितने वक्त में मैं जो कह सकता था मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। ये रमजान है, मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है मेरा माजी कैसा है, आपको अपना पता होगा आपका माजी कैसा है। होना तो ये चाहिए इस माह रमजान में मैं और आप मिलकर उसकी बारगाह में झुक जाए कि या अल्लाह जो गुजर गई उसे माफ कर दे। आगे के लिए वादा करते हैं, न झूठ बोलेंगे, न गीबत करेंगे, न लड़ाइयां लड़ाएंगे, न माल खाएंगे, न ज़कात रोकेंगे, न हमसायों के हकूक में खिलाफ वर्जियां करेंगे, न रियासत का हाथ खाएंगे, न हराम खाएंगे, न सूद देंगे, वादा करेंगे। तो यकीनन हजूर फरमाते हैं अत्ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लहू, जिसने तौबा की वो ऐसे उसने गुनाह किया ही। तो इस रमजान को इस अंदाज में लें कि यारो पता नहीं अगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो कर चुके हैं उससे तौबा लाजिम है। और अपनी ताकि रमजान के बाद जब यकम शवाल आए ना, तो हमें देखने वाला कम से कम एक जुमला ये तो कहे, यार बाकी बंदे ने 30 रोजे रखे थे ना, उसमें 1% तब्दीली तो आ गई। ये ना होना कि वो क्या पूरा रमजान गुजार के और फिर वो जो मुहावरा का जुमला कहा जाता है शैतान आजाद हो गया, ये बात ना हो। हमारे किरदार में, हमारे आमाल में इतनी तब्दीली आनी चाहिए कि जो महसूस हो कि हमने इस रमजान को रब की बारगाह में रुजू किया, अपने गुनाहों से तौबा की थी, अपनी गलतियों पर नादिम हुए थे, तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मुझे और आपको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।